हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब कर। आज से आपके लिए जॉब कर पर मैथ्स की एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज लाई जाएगी। इस सीरीज में आपको मैथ्स के सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस कवर कराए जाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जनवरी 2022 से एमपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो ये जो सीरीज़ है ये स्पेशली एमपी कांस्टेबल को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है 750 रुपये को ए बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी 5:2 और बी अनुपात सी 7:13 है। ए को कितने रुपए मिले? सबसे पहले राशि है 750 रुपये, ठीक है। और इसको ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बी कॉमन है, लेकिन यहाँ पर बी की जो वैल्यू दे रखी है एक जगह पर 2 है और दूसरी जगह पर 7 है। तो इसको हमें सेम बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 750 रुपये में से बी को कहीं पर एक दूसरा हिस्सा दिया जाए और कहीं पर दूसरा हिस्सा, इसको सेम ही भाग दिया गया होगा, ठीक है। तो ए और बी के मान को समान बनाने के लिए क्या किया जाएगा? पहले वाला जो अनुपात है उसमें करेंगे 7 से गुणा और दूसरे वाला जो अनुपात है उसमें करेंगे 2 से गुणा, ठीक है। ये करने से क्या होगा, यहाँ पर जो b की वैल्यू 2 और 7 दे रखी है ना, ये दोनों जगह पर क्या हो जाएगी? समान, 14 हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही इस अनुपात में 7 से गुणा किया जाएगा तो ये अनुपात हो जाएगा 35:14, ठीक है। और ये जो दूसरा अनुपात दिया है ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14:26, ठीक है। तो इसके बाद ये तीनों अनुपात को अगर अपन एक बार लिखें तो कितना आ जाएगा? 35:14:26, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हो जाएगा, ठीक है। अब इसको दो टाइप से किया जा सकता है। एक तो है 10th क्लास वाली मेथड के सबको हम x x x मान लें, ठीक है। तो ये टोटल हिस्सा कितना हो जाएगा? 35, 14 और 26। ये इसको जब अपन प्लस करेंगे तो आ जाएगा 75x, ठीक है। इसको माना 35x, इसको माना 14x और इसको माना 26x। जब इन तीनों को ऐड किया, जोड़ा, तो कितना आया? 75x बराबर कितना आएगा? 750। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10, ठीक है। अब हमें बताना किसका हिस्सा है? ए का हिस्सा बताना है। तो यहाँ पर ए का हिस्सा कितना है? 35 है। तो यहाँ पर ए बराबर कितना आ जाएगा? 35 गुणित 10, ठीक है, 350, ठीक। एक तो इसको करने का ये तरीका है और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है जैसे अपन को आया 750 रुपये, ठीक है। और अनुपात कितना आया था? 35, 14 और 26। जब अपन ने इन तीनों को जोड़ा था तो कितना आ रहा था? 75, ठीक है। और हमें ए की वैल्यू चाहिए तो ए की कितनी थी? 35 थी। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी कितनी? 350, ठीक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, 350 रुपये। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 743 गुणित 999 का मान निम्न होगा। इसको भी दो टाइप से किया जा सकता है। एक तो होगा सीधे इसका क्या कर दिया जाए? गुणा कर दिया जाए, ठीक है। दूसरा टाइप क्या होगा? इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेते हैं। 999 को हम लिख सकते हैं 1000 - 1, यानी कि 1000 - 1, ठीक है। अब इस 743 का गुणा जब अंदर किया जाएगा तो इधर आ जाएगा 743000 और माइनस में आ जाएगा 743, ठीक है। इसको अब हम क्या कर सकते हैं? जब इसमें से ये हटाया जाएगा तो इधर आएगा 742257, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 742257। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 9:4 है। 5 साल बाद उनकी आयु का योग 75 वर्ष होगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है? सबसे पहले इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 9:4। तो यहाँ से हम मानेंगे कि पिता की वर्तमान आयु है 9x और जो पुत्र है उसकी वर्तमान आयु है 4x, ठीक है। 5 साल बाद इनकी आयु क्या होगी? पिता की आयु में भी 5 साल बढ़ जाएंगे और जो पुत्र है उसकी आयु में भी 5 साल बढ़ जाएंगे, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा है कि 5 साल बाद इनकी आयु का योग, इनकी मतलब पुत्र और पिता दोनों की आयु का योग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? ये है पिता की आयु और ये हो जाएगी पुत्र की आयु और इनका योग कितना हो जाएगा? 75, ठीक है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 9x और 4x आएगा 13x, ठीक। और 5 और 5 कितना आएगा? 10। तो यहाँ पर आ जाएगा 13x + 10 बराबर हो जाएगा 75, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 13x का मान कितना आ जाएगा? ये 10 क्या होगा? यहाँ जाके माइनस हो जाएगा इस तरफ आके, ठीक। तो इधर हो जाएगा 65।
एक्स की वैल्यू क्या आई 5। ठीक, बताना किसकी है, बताना है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है। पिता की वर्तमान आयु हमने क्या मानी थी 9x, तो यहाँ पर 9 इंटू 5 तो कितनी आ जाएगी 45 ईयर्स। ठीक है, पिता की जो आयु है वो हो जाएगी 45 वर्ष। आपका अगला क्वेश्चन है कितने रुपए का 20% 400 रुपए के बराबर होगा। इसको भी दो टाइप से किया जा सकता है। एक मेथड होगी बेसिक मेथड, माना x है वो संख्या जिसका 20% क्या है 400 है। ठीक है, 20% का मतलब क्या हुआ यहाँ पर 20/100, ये किसके बराबर है 400 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से हमें x का ही मान चाहिए क्योंकि संख्या बतानी है, तो यहाँ पर क्या होगा 400, ये हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई में 100 और ये 20 आ जाएगा इसके डिवाइड में। ठीक है, जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2000। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से कैसे कर सकते हैं, किसी संख्या के 20% का मान कितना है 400 है। ठीक है, इन्होंने खुद दिया ना कि किस संख्या का 20% 400 रुपये होगा। ठीक है, तो किसी संख्या का 20% कितना है 400 है। ये संख्या को क्या मानेंगे कि पूरी संख्या 100% कितनी है। ठीक है, तो इसका भी मान कितना आ जाएगा 20। ठीक है, इसका मान कितना आएगा 2000। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन 2, 2000 रुपये। ठीक, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 आदमियों द्वारा किसी काम को 9 दिन में पूरा किया जाता है। 6 दिन काम करने के बाद उनके साथ 6 आदमी और जुड़ जाते हैं। अब काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, सबसे पहले 12 आदमी कर रहे हैं 9 दिन तक काम, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 12 गुणे 9 यानी कि 108 काम हो गया। ठीक है, अब ये जो 12 लोग हैं इन्होंने 6 दिन तक काम किया है, तो मतलब काम कितना हुआ 72 काम इसमें से हो गया। ठीक है, तो काम बचा कितना, तो 108 में से जब 72 काम हो गया तो 36 काम और बचा। ठीक है, अब 12 लोग थे, 6 लोग इसमें और ऐड हो गए, तो 12 6 कितना हो गया 18। अब ये 18 लोग मिलकर इस 36 काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो आप कहेंगे 36/18 दिन में यानी कि 2 दिन में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2, 2 दिन। आपका अगला क्वेश्चन है यदि कुछ रुपयों को ए बी और सी में 5:7:6 के अनुपात में बांटा जाता है, यदि बी को सी से 4500 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं तो सी को कितने रुपए मिलेंगे। यहाँ पर ए बी और सी का अनुपात है 5:7 और यहाँ क्या दिया गया है बी को सी से 4500 रुपये अधिक मिले। अगर हम यहाँ इसको माने ए को मिले 5x रुपये, बी को मिले 7x रुपये और सी को मिले 6x रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर बी और सी की जो हिस्से हैं उनमें कितना अंतर आ जाएगा, आप कहेंगे 7x - 6x यानी कि x रुपये का अंतर है। और यहाँ पर x को कितना दिया है, इनने कहा है कि b और c के जो धनराशि है उनमें 4500 का अंतर है। ठीक है, क्योंकि इनने बोला क्या है यदि b को c से 4500 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 4500। अब इनने पूछा क्या है c को कितने रुपए मिले, तो कितने मिले 6x यानी कि क्या करेंगे यहाँ पर 6 गुणित 4500। ठीक है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 27,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी 27,000 रुपये। आपका अगला क्वेश्चन है ए बी से 2 साल बड़ा है जो कि सी की आयु का 2 गुना है। यदि ए बी और सी तीनों की कुल आयु 27 वर्ष है तो ए की आयु कितनी है। ठीक है, सबसे पहले सी से की जा रही है तुलना। इन्होंने क्या कहा ए बी से 2 साल बड़ा है जो कि सी की आयु का 2 गुना है, तो सबसे पहले सी को मान लेंगे कि सी की आयु कितनी है एक्स है। ठीक है, सी के बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी 2x, क्योंकि इन्होंने खुद कहा जो यानी कि बी। ठीक है, बी किससे सी की आयु का 2 गुना है। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा बी से 2 साल अधिक बड़ा कौन है ए, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x + 2। ठीक है, अब यहाँ पर ए बी सी तीनों की आयु का योग कितना दिया है 27, और यहाँ पर अगर हम इनके जो अपन ने माना है x 2x और 2x + 2 इनका योग निकालें तो कितना आएगा 5x और प्लस में आएगा 2 बराबर किसके आएगा 27 की। ठीक है, क्योंकि इनकी आयु का योग बराबर ही दिया है 27। ठीक है, अब यहाँ से 5x बराबर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि 25 को 5 से काट देंगे तो 5 आएगा। ठीक,
अब इनने पूछा क्या है, ए की आयु कितनी है। यहाँ पर ए की आयु कितनी है 2x + 2। तो सबसे पहले यहाँ 2x का मान निकालेंगे तो आएगा 10, और जब इसमें 2 और ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 12, यानी कि ए की आयु कितनी होगी 12 वर्ष, ऑप्शन ए। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो जो जानकारी दी गई है उसको लिख लेंगे। ठीक है। ए और बी साथ में किसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 30 दिन में। ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, 20 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, यानी कि इन दोनों ने मिलके 20 दिन तक साथ में काम किया। तो आपको पता है कि एक दिन में कितना काम होगा, 1/30। 30 दिन तक दोनों काम कर रहे हैं तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/30। ठीक है। तो यहाँ पर 20 दिन तक दोनों का काम कितना हो जाएगा, 20/30। और जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 2/3। ठीक है। ये 2/3 काम हो गया कंप्लीट। टोटल काम था कितना, एक था, एक में से 2/3 काम हो गया कवर, तो बचा कितना काम, तो आप कहेंगे 1/3 काम बचा हुआ है। ठीक है। अब इन्होंने कहा क्या, शेष काम को ए द्वारा अकेले करने में 20 दिन का अतिरिक्त समय लगता है। ठीक है। शेष काम है कितना, 1/3। तो ये जो 1/3 काम है इसको ए करता है कितने दिन में, 20 दिन में। ठीक है। 20 दिन का अतिरिक्त समय, यानी कि 20 दिन में करता है। यहाँ से ए का मान निकालें तो कितना आएगा, आप कहेंगे 60 आएगा। ठीक है। अब इसके बाद ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 60 दिन में कर रहे हैं, और ए अकेला उसे कर रहा है 30 दिन में। ठीक है। तो यहाँ पर 30 और 60 का लघुत्तम कितना आएगा, आप बताएंगे 60 आएगा। ठीक है। ए प्लस बी का मान कितना आएगा, एक दिन में ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे, 60/30, यानी कि 2 काम। ठीक है। और जो ए अकेला है वो कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे 60/60, यानी कि 1 काम करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 2 है ये है ए और बी का 1 दिन का काम, और जो 1 दिया है ये है ए का 1 दिन का काम। ठीक है। तो जो बी अकेला है वो भी एक दिन में कितना काम करेगा, एक ही काम करेगा, क्योंकि ये जो 2 है ना ये ए प्लस बी की वैल्यू है। ठीक। तो यहाँ पर ए को काम करने में कितना समय लगेगा, 60/1, यानी कि 60 दिन। ठीक है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 60 दिन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी 4800 रुपये के अंकित मूल्य की एक वॉशिंग मशीन को 15% और 5% की क्रमिक छूटों पर खरीदता है। यदि वह 124 रुपये इसके परिवहन पर खर्च करता है और इसे 13% के लाभ पर बेचता है, तो वॉशिंग मशीन का मूल्य क्या है। ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके सामने। सबसे पहले जो वॉशिंग मशीन है उसका अंकित मूल्य कितना दिया गया है, 4800 रुपये। अंकित मूल्य यानी कि जो मार्क्ड प्राइस होता है ना उसके ऊपर जो छपा हुआ मूल्य होता है, कोई भी चीज़ अपन लेने जाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहली छूट ली इसने 15% की। कभी भी परसेंटेज का कोई भी सवाल है उसको हमेशा 100 मान के करोगे कि टोटल वैल्यू होती कितनी, 100। अब आपको 100 में से 15 रुपए की मिल गई छूट, तो यानी कि कितने की छूट हो गई, मतलब वो चीज़ आपको कितने की पड़ी, तो आप कहेंगे 85 की। ठीक है। तो यहाँ पर पहली छूट हो गई 15% की, यानी इसका 85/100। ठीक है। दूसरी छूट मिली 5% की। अब फिर आप 100 में से 5 जब माइनस करोगे तो आएगा कितना, 95। ठीक है। तो दूसरी छूट जो मिली वो मिली कितने की, 5% की। जब आप इस सब को सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3876। ठीक है। 3876 रुपये। इसके बाद इन्होंने क्या कहा, 124 रुपये इसके परिवहन पर भी इसने खर्च किए। ठीक है। मतलब इसके जो खर्चा है उसमें 124 रुपये और जुड़ेंगे। ठीक है। यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी इन दोनों की, 4000 रुपये। ठीक। अब इसके बाद इन्होंने बोला क्या है, और इसे 13% के लाभ पर बेचता है, तो मशीन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इसे मशीन जो थी वो पड़ी कितने की, 4000 रुपये की पड़ी, और इसने इसको 13% के लाभ पर बेच दिया, यानी कि 4000 का सीधे सीधे 113/100 निकालना है। ठीक है। जब इसका 113/100 निकाला जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 4520 रुपये। ठीक है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, 4520 रुपये। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की आयु का अंतर 2 वर्ष है। यदि उनकी आयु का योग 144 के वर्गमूल के बराबर है तो दोनों में बड़े वाले की आयु कितनी है। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है आयु का अंतर, अपन ने माना कि 2 लोग हैं, एक की आयु है x और एक की आयु है y। ठीक है। इनकी आयु का अंतर यानी कि x - y बराबर कितना हो जाएगा, 2 के। ठीक।
और क्या बोला है कि इनकी आयु का योग 144 के वर्गमूल, सबसे पहले योग क्या होगा x प्लस वाई, और 144 का वर्गमूल क्या होगा √144 यानी कि 12। ठीक है, तो यहाँ पर योग कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा जब इन दोनों समीकरण को हम जोड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ 2x बराबर कितना आएगा 14 आएगा। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। ठीक, और इनने यही पूछा है बड़े वाले की आयु कितनी है, तो बड़े वाले की आयु 7 आएगी और जो छोटा वाला है उसकी आयु कितनी आएगी 5। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन 3 7। आपका अगला क्वेश्चन है ए की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है, ए के पिता की आयु उससे 40 वर्ष अधिक है। ठीक है, सबसे पहले मानेंगे क्या पुत्र की आयु मानेंगे। ठीक, तो पुत्र की आयु हम क्या मानेंगे x है, और इन्होंने कहा क्या ए की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है, तो ए की आयु कितनी हो जाएगी 6x हो जाएगी। ठीक, इसके बाद इन्होंने क्या बोला ए के पिता की आयु उससे 40 वर्ष अधिक है, तो जो ए के पिता हैं उनकी आयु हो जाएगी 6x प्लस 40। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या बोला इन तीनों की आयु का योग कितना है 118 है, मतलब x प्लस 6x प्लस 6x प्लस 40 कितना है 118 के बराबर है। ठीक है, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो आएगा 13x प्लस आएगा 140 बराबर में क्या आएगा 13x प्लस आएगा 40। ठीक है, 13x प्लस 40 बराबर में क्या आ जाएगा 118। ठीक, इसको हम रखेंगे 118 के बराबर। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे 13x का मान यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा 78। जब ये 118 में से 40 घटाया जाएगा तो बचेगा कितना 78। ठीक है, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक, अब इन्होंने पूछा क्या है a की आयु कितनी है, देखो यहाँ पर a की आयु थी कितनी 6x, और जब हम यहाँ पर x का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा 36। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 36 ईयर्स। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 75 है, यदि एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त 86 अंकों को 36 लिख दिया गया है तो अंकों का सही औसत क्या है। सबसे पहले 50 विद्यार्थी हैं और इनका औसत कितना है 75 है। ठीक है, तो इनके द्वारा प्राप्त अंकों का योग कितना हो जाएगा 75 गुणित 50 यानी कि कितना हो जाएगा 3750। ये हो गया इनके प्राप्तांकों का योग। अब गलती क्या की है 86 की जगह पर क्या लिख दिया गया है 36 लिख दिया गया है, यानी कि 50 नंबर इसमें और कम है, यानी कि हमें क्या करना होगा इसमें 50 को और जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल अंकों का जो औसत है वो कितना आ जाएगा 3800 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें बताना क्या है सही अंकों का औसत बताना है, तो सही अंकों का योग हो गया 3800 और औसत निकालने के लिए टोटल थे 50 विद्यार्थी, इसलिए इसमें 50 से क्या दे देंगे भाग। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 76। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन 2 76। आपका अगला क्वेश्चन है 15 लोगों के एक समूह में लोगों की औसत आयु 45 वर्ष है, दो व्यक्तियों के निकल जाने पर औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है, निकलने वाले दोनों व्यक्तियों की औसत आयु कितनी थी। सबसे पहले 15 लोग हैं और उनकी औसत आयु कितनी है 45 है, यानी कि उनकी आयु का योग निकालें तो आएगा 15 गुणित 45 यानी कि 675। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा दो लोग निकल गए, तो 15 थे 15 में से दो निकल गए, बचे कितने 13 लोग बचे। ठीक है, इन लोगों के निकल जाने पर जो औसत है वो 5 बढ़ जाता है। अभी औसत कितना था 45 था, अब 5 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 45 प्लस 5 यानी कि 50। ठीक है, तो अब औसत कितना हुआ 650 हो गया। ठीक है, औसत बढ़ा कितना तो आप बताएंगे 25 बढ़ा, कुल बढ़ा 25। ठीक है, और कितने का 2 लोगों का। ठीक, अब इसके बाद इन्होंने पूछा क्या है कि निकलने वाले दोनों व्यक्तियों की औसत आयु कितनी थी। अब ये दो की आयु का योग है, इसका हमें बताना है औसत, यानी कि इसमें 2 से करेंगे भाग तो कितना आ जाएगा 12.5 साल। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 12.5 वर्ष। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व कप में सेमीफाइनल में 7 मैचों में युवराज का बल्लेबाजी औसत 65 था, युवराज को 8वें मैच में कितने रन बनाने चाहिए कि फाइनल में उसका मैच औसत 85 हो जाए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर 7 मैचों का दिया है औसत 65। ठीक है, तो 7 मैचों तक इसने टोटल कितने रन बना लिए 455 रन। ठीक है, अब इन्होंने कहा है 8वें मैच में औसत कराना है अपन को 85,
तो आठवें मैच में 85 औसत कब होगा, जब ये 680 रन बना लेंगे युवराज सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 680 और 400 जो 55 है उसका अंतर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 225 आएगा अंतर। ठीक है, यानी कि जो 8वां मैच है उसमें युवराज सिंह 225 रन अगर बना लेंगे तो उनका औसत कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 225। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही ट्रेन 75 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 8 सेकंड लगाती है, ट्रेन की लंबाई कितनी है। ठीक है, आपका क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले यहाँ पर चाल दी गई है कितनी, 90 किलोमीटर पर सेकंड। फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी बटे समय। और यहाँ पर देखना, जब भी जो ट्रेन है किसी प्लेटफॉर्म को या फिर किसी सुरंग को या फिर किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो ट्रेन को कितनी दूरियां चलनी पड़ेंगी, तो आप कहेंगी एक तो दूरी चलेगी कौन सी, प्लेटफॉर्म की। ठीक है, और प्लस ट्रेन की, क्योंकि ये ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कब कर पाएगी, जब ये इसके अंतिम छोर पर यहाँ आके, इसका मतलब जो पीछे वाला हिस्सा होता है ट्रेन का वो कहाँ होगा, जो प्लेटफॉर्म है या सुरंग है या फिर दूसरी कोई ट्रेन है उसके अंतिम छोर पर होगा। ठीक है, और मान लो ट्रेन है 200 मीटर लंबी तो ये 200 मीटर आगे तक जाके खड़ी होगी, यानी कि दूरी कौन कौन सी कवर करेगी, सबसे पहले तो करेगी प्लेटफॉर्म की दूरी। ठीक है, और ट्रेन खुद अपनी दूरी जितनी लंबी वो है। ठीक, यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है, 25 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो सबसे पहले मुझे बताओ, ट्रेन की लंबाई मान लेंगे अपन थी x। ठीक है, और 25 मीटर लंबा था प्लेटफॉर्म, यानी कि दूरी कितनी हो गई, x + 75। ठीक है, दूरी हो गई इतनी, और इसको समय कितना लग रहा है, 8 सेकंड का। ठीक है, और यहाँ पर आपको कितनी दी गई है चाल, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले ये जो किलोमीटर प्रति घंटा में आपको दिया गया है इसको आपको चेंज करना होगा मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि इस तरफ क्या दिया गया है, मीटर प्रति सेकंड, ये सब कुछ मीटर पर सेकंड में है, तो यहाँ भी सब मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5/18 से करेंगे गुणा। ये 5/18 से क्यों, क्योंकि ऊपर था किलोमीटर और आपको पता है कि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। ठीक है, और नीचे है क्या, घंटा। ठीक है, घंटा यानी कि 60 मिनट, और जब 60 मिनट को आप चेंज करेंगे किस में, सेकंड में, तो कितना आएगा, 3600 सेकंड। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 5/18। इसलिए जब भी किलोमीटर पर आवर में क्वेश्चन दिया हो कोई भी, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद इसका मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 25 आएगा यहाँ। तो 25 बराबर हो जाएगा x + 75/8। ठीक है, जब आप यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 200 बराबर में क्या आएगा, x + 75। ठीक, जब आप यहाँ पर इसको और सॉल्व करेंगे और x का मान निकालेंगे, x क्या है, ट्रेन की लंबाई है। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई बराबर क्या आ जाएगी, 200 में से 75 को और माइनस कर दीजिए, यानी कि 125 मीटर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 125 मीटर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 रुपये किलोग्राम वाले नमक को 80 रुपये प्रति किलोग्राम वाले नमक में किस अनुपात में मिलाया जाए कि निर्मित मिश्रण की कीमत 60 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है, पहले नमक की कितनी कीमत है, 50 रुपये का 1 किलो, और जो दूसरा वाला नमक है वो कितने का है, 80 रुपये का 1 किलो। ठीक है, इसको मिक्स किसके साथ करना है, 60 रुपये वाले नमक के साथ, और मिक्स करके बेचना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बताएंगे 10। जब 60 में से इस 50 को हटाया जाएगा तो यहाँ कितना आएगा, 10। ठीक है, और ये 80 में से 60 को घटाया जाएगा तो कितना आएगा, 20। ठीक है, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, जब इसको और सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे 2:1, यानी कि 50 रुपये किलो वाला जो नमक है वो 2 किलो मिलाया जाएगा, और 80 रुपये किलो वाला जो नमक है वो 1 किलो मिलाया जाएगा। ठीक है, तब इसको 60 रुपये किलोग्राम के हिसाब से फिर बेचा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2:1। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है औसत निकालिए 62, 54, 44, 36, 28 और 22 का। ठीक है, सबसे पहले औसत होता क्या है, औसत होता है योग बटे जो कुछ आपको दिया गया है। जैसे यहाँ पर कितने प्रेक्षण दिए गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 का योग बटे 6। ठीक है,
जब इन 6 का आप योग करेंगे तो आपके पास मान कितना आएगा 248। ठीक है, इन 6 को जब आप जोड़ेंगे 22, 28, 36, 44, 54 और 62 को तो आएगा 248 और इसमें आप भाग देंगे 6 से। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 41.33। ठीक है, जो कि लगभग कितना है 41 के आसपास है। ठीक, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 41। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हो गए। यदि दोनों विषयों में फेल विद्यार्थी 20% हैं तो पास हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को आप मतलब सर्किल विधि से करेंगे, जैसे मैं करती हूँ। सबसे पहले एक सर्किल बनाया, इसको माना ये क्या था, इंग्लिश का था। ठीक है, क्योंकि 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं, एक है इंग्लिश और एक क्या है, एक है हिंदी। ठीक है, दूसरा वाला सर्किल किसका है, हिंदी का है। ठीक, अब इन्होंने कहा क्या 36 तो हुए इंग्लिश में फेल। ठीक है, और 40 हुए किस में, हिंदी में फेल। ठीक, और दोनों टोटल कितने हुए 20। मतलब इस 36 में से 20 ऐसे थे जो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में दोनों में फेल हुए थे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ अगर माने कि इंग्लिश अकेले में कितने लोग फेल हुए तो आप क्या कहेंगे, 36 माइनस 20, इतने लोग किस में हुए, इंग्लिश में बस फेल हुए, मात्र एक सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये जो 16 लोग थे ये इंग्लिश में फेल हुए। ठीक है, इसके अलावा इस 40 में से इस 20 को हटा दें तो ऐसे निकलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में फेल हुए, क्योंकि ये जो 20 हैं ये दोनों में, इंग्लिश और मैथ्स दोनों में फेल हुए हैं। ठीक है, और ये जो 20 हैं ये तो है ही दोनों सब्जेक्ट में फेल। ठीक है, तो यहाँ पर जब इन तीनों को ऐड करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 56% जो स्टूडेंट थे वो टोटल क्या हुए, फेल हुए हैं। ठीक है, और इन्होंने पूछा क्या है, पास हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो हमेशा जो भी प्रतिशत का क्वेश्चन होता है उसको पूरा 100 मान के करते हैं। ठीक है, कि टोटल स्टूडेंट थे 100 में से 56 हो गए फेल, तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 44% जो स्टूडेंट हैं वो क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। ठीक, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इधर, ऑप्शन 2 44%। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर है। इसके आधार और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। इसके आधार की लंबाई होगी। सबसे पहले जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। सबसे पहले इन्होंने क्षेत्रफल हमें दिया क्या है, क्षेत्रफल दिया 150 बराबर 1/2, 3:4 क्या है, आधार और ऊंचाई का अनुपात। ठीक है, तो इसको मानेंगे क्या कि आधार कितना है 3x है और ऊंचाई कितनी है 4x। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2। ठीक है, और इसके बाद जब इसको और सॉल्व किया जाएगा तो कितना आएगा 6x² इज इक्वल टू क्या आएगा 150। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो आप कहेंगे 25। ठीक है, 25 यहाँ पर क्या आएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी और जब एक्स की वैल्यू निकाली जाएगी तो क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, अब इन्होंने पूछा क्या है, आधार की लंबाई कितनी है, तो आधार कितना है 3x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 3 15। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या करोगे 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 3 इंटू 5 जब आप करेंगे तो कितना आएगा 15 सेंटीमीटर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2004 में एक नई शर्ट की कीमत 250 रुपये थी, जबकि 2005 में यह कीमत 400 रुपये हो गई। 2004 से 2005 के दौरान शर्ट की कीमत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। सबसे पहले 2005 में इसकी कीमत हुई कितनी 400। ठीक है, जबकि 2000 जो 4 था उसमें कीमत कितनी थी तो आप कहेंगे 250 रुपये, तो कीमत बढ़ कितनी गई 150 रुपये कीमत बढ़ गई। ठीक है, अब ये कीमत बढ़ी किस पे है, इस 250 रुपये पे, क्योंकि पुरानी कीमत कितनी थी 250 रुपये ही थी। ठीक है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए कितने से गुणा करेंगे आप 100 से। ठीक, जब इसको आप काटेंगे तो कितना आएगा 5 3 15 5 25 और इधर आ जाएगा 20। ठीक है, और 20 का जब 3 में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आएगा 60%, यानी कि जो शर्ट की कीमत थी उसमें 60% की वृद्धि हो गई। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि के स्टैम्प संग्रह में 2/7 भारतीय स्टाम्प, जो स्टाम्प्स होते हैं उनका भी कलेक्शन करते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है, जो स्टाम्प्स हैं उसमें 2/7 संग्रह किसका है, भारतीय स्टैम्प्स का है,
और विदेशी शेष क्या है, विदेशी स्टैम्प्स हैं। भारतीय स्टैम्प्स का विदेशी स्टैम्प से क्या अनुपात है, ठीक है। तो सबसे पहले 2/7 तो क्या है, भारतीय स्टैम्प्स का संग्रह है इसके पास, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको मानते हैं टोटल, ठीक है। तो माना टोटल थे 7 स्टैम्प्स, जिसमें से 2 क्या थे, देशी थे यानी कि भारतीय थे, ठीक है। और बचे कितने, 5, बाकी के 5 बचे, ये क्या थे, विदेशी थे। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 2:5। और अगर आपको ऐसे समझ ना आ रहा हो तो इसको दूसरे टाइप से कैसे करेंगे, 2/7 क्या थे, भारतीय स्टैम्प्स थे, ठीक है। अब टोटल मानेंगे, टोटल क्या था, एक्स था, ठीक है। सपोज करो एक्स था, तो एक्स में से 2/7 एक्स क्या है, भारतीय हैं। जब हम इसका लघुत्तम लेंगे तो आएगा 7, इधर आ जाएगा 7x - 2x, ठीक है। यानी कि कितना आ जाएगा, 5x/7, ठीक है। ये किसका आया, सरकार सॉरी ये विदेशी स्टैम्प्स और ये हैं भारतीय स्टैम्प्स। जब हम इसका अनुपात निकालेंगे तो 2/7x अनुपात आ जाएगा 5/7x, ठीक है। यहाँ पर 7 से 7 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, बचेगा क्या, 2:5। आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3x + 2y = 12 तथा xy = 6 तो 9x² + 4y² बराबर क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले 3x + 2y बराबर क्या दिया है, 12। जब हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू किसकी पूछी है, 9x²। और ये आएगा कब, तब जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसका भी हमें होल स्क्वायर करना पड़ेगा 12 का, ठीक है। तो 12 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 144, ठीक है। इसके बाद जब हम इसको करेंगे तो ये हो गया x + y का होल स्क्वायर। यहाँ पर लगेगी जो फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। क्या आएगा, x² + y² और प्लस में आएगा 2xy, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3x का होल स्क्वायर यानी कि 9x², ठीक है। और प्लस 2y का होल स्क्वायर यानी कि 4y² और प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में आएगा 2 × 3x × 2y, ठीक है। बराबर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 144 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 2, 3 और जब 2 का गुणा किया जाएगा तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 9x² प्लस में आ जाएगा इधर 4y², ठीक है। और इधर क्या आएगा, 12xy, ठीक है। xy की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है, 6। तो इधर 12 × 6 कर देंगे, बराबर में आएगा 144, ठीक है। जब 12 × 6 किया जाएगा तो कितना आएगा, 72। और ये 72 इसमें से क्या करेंगे, इधर ले जाके हटा देंगे, ठीक है। जब इसमें से 72 को हटाया जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72, ठीक है। तो 9x² + 4y² की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 72, ऑप्शन 3, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त में यदि जीवा CD की तुलना में जीवा AB केंद्र O से अधिक निकट है तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सत्य होगा, ठीक है। सबसे पहले तो वृत्त क्या होता है, ये होता है एक वृत्त, ठीक है। अब जीवा क्या होती है, वृत्त की जो परिधि होती है उसके किन्हीं 2 बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली जो रेखा होगी वो क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी, ठीक है। इन्होंने कहा क्या है, ये माना वृत्त का केंद्र क्या है, O है, ठीक है। इन्होंने कहा क्या है, जीवा CD की तुलना में जीवा AB केंद्र के अधिक निकट है, यानी कि AB क्या है, मान लो ये है एक जीवा AB, ये केंद्र के पास में है और CD क्या है, थोड़ा सा इसके दूर में है, ठीक है, इससे दूर है। तो आपको दिख रहा होगा कि AB की वैल्यू CD से क्या आएगी, बड़ी आएगी, ना तो इसके बराबर आएगी ना इससे कम आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C, AB का मान बड़ा होगा किससे, CD से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मंदिर में 25 बेलनाकार स्तंभ हैं, प्रत्येक स्तंभ की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 मीटर है। उन स्तंभों की पेंटिंग की लागत निम्न होगी, जबकि पेंटिंग लागत ₹8 प्रति वर्ग मीटर है, ठीक है। सबसे पहले हमें बताना क्या है कि एक बेलनाकार स्तंभ है, तो हम जो बेलनाकार कोई भी स्तंभ है उसमें पेंटिंग करेंगे बाहर की तरफ, यानी कि उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, ठीक है। तो जो बेलनाकार स्तंभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πRh, ठीक है। बराबर कितना आएगा, 2πRh, यहाँ पर 2 गुणित पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर की वैल्यू उनने कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर, लेकिन ऊंचाई कितनी दी है, 4 मीटर। तो हमें इस 28 सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है।
तो इधर आप क्या करेंगे 28/100, तो ये हो जाएगा मीटर में चेंज और गुणित में आ जाएगा 4। ठीक है, जब आप इस सब को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 176 बटे में आ जाएगा 25। ठीक है, ये क्या होगा 2πRH का मान, यानी कि एक बेलनाकार स्तंभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो। ठीक है, अब इन्होंने कहा क्या है टोटल बेलनाकार स्तंभों की संख्या कितनी है 25 है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक जो बेलनाकार स्तंभ है उसकी पेंटिंग की कॉस्ट है 8 रुपये, यानी कि इसमें मतलब ये हो जाएगा एक बेलनाकार जो वो बेलनाकार स्तंभ है उसका जो बाहरी व्यास है जिसको हमें क्या करना है पुताई करनी है जिसके ऊपर। ठीक है, और टोटल ऐसे हैं कितने 8, टोटल इतने बेलनाकार स्तंभ में 25 और एक की कीमत कितनी है 8। ठीक है, यहाँ पर 25 से 25 कटेगा और 176 और 8 का जब मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 1408 रुपये। ठीक है, यानी कि जो 25 स्तंभ हैं उनको पोतने में 1408 रुपये लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी आयु 12 वर्ष के बाद उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी जितनी 4 वर्ष पूर्व थी। सबसे पहले माननी पड़ेगी कि मेरी वर्तमान आयु कितनी है x है। ठीक है, अब 4 वर्ष पूर्व आयु कितनी होगी तो आप कहेंगे x से 4 कम, यानी कि x - 4। ठीक है, अब इसमें कहा क्या है मेरी आयु 12 वर्ष के बाद उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी जो कि 4 वर्ष पूर्व थी। ठीक है, तो इसकी 3 गुनी कब हो जाएगी मेरी आयु 12 वर्ष के बाद। ठीक है, यानी कि x + 12 कहाँ आएगा इधर आएगा। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 3x माइनस में आएगा 12 बराबर क्या आ जाएगा x + 12। ठीक है, तो यहाँ पर 2x बराबर कितना आ जाएगा 24, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। पूछा क्या है मेरी वर्तमान आयु निम्न है, तो कितनी हो जाएगी मेरी वर्तमान आयु 12 वर्ष। ठीक, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा व्यंजक बहुपदीय है। सबसे पहले बहुपदीय व्यंजक की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, इसमें घातें हमेशा घटते हुए क्रम में रहेंगी। जैसे पहले अगर 3 की घात है तो उसके बाद 2 की ही घात आएगी, उसके बाद 1 की घात आएगी, उसके बाद 0 की घात आएगी। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये बहुपद है या नहीं। सबसे पहले जो पहला ऑप्शन है उसमें देखेंगे यहाँ पर x के ऊपर 3 की घात है उसके बाद -1 की घात है, ये बहुपद नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरे पे गए यहाँ पे 1 की घात है और यहाँ पर भी 1 की घात है, ये भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद तीसरे जो ऑप्शन है इस पर आए हम तो हमने देखा 3x के ऊपर लिखा हुआ है 4 की घात प्लस है 5x और प्लस में दिया है 8। ठीक है, यहाँ पर 4 की घात है यहाँ पर 1 की घात है, यानी कि घातें घटते हुए क्रम में लिखी हुई हैं। ठीक है, चौथे ऑप्शन को चेक करते हैं, इसमें पहले दी गई है आधी की घात और फिर है 2 की घात और फिर है 1 की घात, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन 3x के ऊपर 4 की घात प्लस 5x और प्लस में आ जाएगा 8। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 1100 से गुणा किया जाए ताकि एक गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, सबसे पहले 1100 के तो निकाल लो आप लोग गुणनखंड कैसे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जाएगा 2 से कितने बार जाएगा 550। ठीक है, फिर 2 से जाएगा ये कितने बार 275 बार। ठीक, फिर कितने से जाएगा आप कहेंगे 5 से कितने बार 55 बार। ठीक है, फिर 5 से जाएगा कितने बार 11 बार और फिर जाएगा 11 से 1 बार। ठीक है, अब मुझे यहाँ बताओ 2 की भी जोड़ी बन रही है 5 की भी जोड़ी नहीं बन रही है। ठीक है, सिर्फ जोड़ी किसकी नहीं बन रही 11 की, तो यहाँ पे अगर हम 11 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन 1 11। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जॉब कर को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।